चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रिजवान अकबर है और मैं करोड़ लालिस्तान ज़िला लिया से हाज़िर हुआ हूँ। तस्बीह खाने से ताल्लुक़ कैसे जुड़ा? असल में हम पर 20 साल से ज़ायद अरसा से बहुत सख्त जादू था, तो घर में जिन्नात का सामने आना और जो है ना मुश्किलात और तरह तरह की बीमारियाँ और मिट्टी का गिरना, हड्डियों का गिरना और बालों का गिरना, कपड़ों का कट जाना, चीज़ें चोरी हो जाना और आपस में नफ़रतें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम थी। इसके अलावा ना तालीम की बंदिश थी और कारोबार की बंदिश थी, ज़ुबान की बंदिश थी और भी काफ़ी सारे अमल हो चुके थे। और हम जो है तकरीबन सैकड़ों आमिलों के पास गए, पीरों के पास गए और गद्दी नशीनों के पास गए और लाखों रुपए हमने ज़ाया किए, लेकिन जो हमारे हाथ आया वो सिर्फ़ धोखा और फ़रेब था। फिर किसी दोस्त ने हमें अबकरी मैगज़ीन से मुतारिफ़ करवाया और अबकरी मैगज़ीन हमें मिलने के बाद हम तस्बीह खाना आए और हज़रत से मुलाकात हुई। हज़रत ने वजीफ़ा अता किया और वो उस पर हमने उसे पढ़ना शुरू किया, तो तकरीबन हमें 1 साल लगा और हमारे सारे जो है ना दुख दर्द सब तकालीफ दूर हो गई। अब भी हासिदीन जादू करते रहते हैं, लेकिन उनका जो असर है वो ना होने के बराबर होता है। आप दूसरे जगहों पे गए जी। आगे कितने पैसे लगे? तस्बीह खाने आके 1 रुपया भी नहीं लगा, बल्कि ये लोग खुद अपने हाथ से देते हैं। यहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ है कि नजराना, शुक्राना, हदिया यहाँ पर देना जायज़ ही नहीं है। और किसी को भी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर लोग आते हैं कोई खैरात की चीज़ें लेकर, कोई पैसे लेकर, और वो देते रहते हैं, हाथ में पकड़ाते रहते हैं, लेकिन कोई उनसे लेता तक नहीं है। यहाँ पे जो हमारा तस्बीह खाने से आपको मिले उनसे कुछ फ़ायदा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। या मुमीतु या काबिज़ु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह का फ़ायदा जादू के लिए, और मुझे जो है ना तस्बीह खाना ने मेरे लिए तो दीन को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, इस पर अमल करना। और यहाँ पर छोटे छोटे आज़मूदा वज़ाइफ जो दिए जाते हैं ना, उन्हें पढ़ना, और जो अमाल दिए जाते हैं छोटे छोटे, उन पर अमल करना बहुत आसान है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे मैदे का और जिगर का ना शदीद मसला था, मैंने हज़ारों रुपए की अद्वियात खाई, लेकिन यहाँ से मुझे एक अमल मिला कि रात को सोने से पहले नाक में शहादत की उंगली रखकर एक सांस में आप जितनी दफ़ा बोल सकें काफ बोलना है, बस सिर्फ एक सांस का अमल है। तो उसके बाद जो है ना आपके ज़ेरे नाफ मसाइल सारे हल हो जाते हैं। तो मेरे सारे मसाइल हल हुए। इसके अलावा या हाफिज़ु या सलाम 11 दफ़ा पढ़ें तो हिफाजत होती है, या बाइसु या नूरू मैं रात को पढ़कर सोता हूँ 11 दफ़ा अपने दिल पर हाथ रख के, तो इससे ईमान मिलता है और ईमान बढ़ता है। अलम नशरा को मैंने आजमाया रास्ते, बंद रास्ते खोलने के लिए, और सूरह इखलास से यकीन मिलता है, रिस्क मिलता है और जादू मुश्किलात हल होती हैं। तो आपको कितने रमज़ान हो गए? मुझे यहाँ पर तीसरा रमज़ान है। रमज़ान में आप अपने घर रमज़ान ही गुजारते हैं, क्या गुजारते हैं? ठीक है। हाँ, इसकी ख़ास वजह ये है कि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो यहाँ पर रोज़े मुकम्मल हैं, इबादत मुकम्मल हैं, यहाँ पर इतने सारे मामूलात हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, और ख़िदमत मिली है, ख़िदमत भी करता हूँ। अगर मैं घर में होता ना तो शायद एक भी अमल पूरा ना कर पाता। मैं पहले जब रमज़ान गुजारता था घर में तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता था। सही बात जो है, रोज़े तो रखना दूर की बात है। तो रमज़ान में क्या सहूलियत करती हैं आप? हाँ, यहाँ पर हर सहूलत मौजूद है। सबसे ज़बरदस्त यहाँ पर जो खाना और सादा ग़िज़ा दी जाती है, उससे जो है ना जिस्मानी मसाइल बहुत ज़्यादा हल हो जाते हैं। और जहाँ पर मामूलात हैं, ख़ासकर ज़िक्र ख़ास, सूरह काफ़िरून का अमल और तेल और पानी जो यहाँ पर दम करके दिया जाता है, उसके भी बड़े फ़वाइद हैं। और जो है ना यहाँ पर बिजली कभी नहीं जाती, घर जाते हैं तो लोड शेडिंग होती है, यहाँ पर कभी लोड शेडिंग नहीं होती। सारी सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं, जो घर में मैसर होती हैं उससे अच्छी यहाँ पर मैसर है। बाहर इतनी गर्मी है लेकिन यहाँ पर ठंडक का माहौल है। अभी यहाँ पर तस्बीह खाना में नया कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ताकि जो है जो मजमा आया है उसके लिए राहत हो। तस्बीह खाना में जब से मैं आया हूँ मैंने यहाँ पर नोट किया है कि यहाँ पर अदब और इखलाकियात जो सिखाए जाते हैं, और इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी और दुनियावी मामलात में कामयाबी के लिए यहाँ पर ख़ास किस्म की तरबियत की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर आज के नफ्सा नफसी के दौर में इत्तेहाद, तंजीम और ईमान की मैंने अमली शक्ल सिर्फ तस्बीह खाना में देखी है, और ये कहीं पर देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पर जो भी आता है वो हैरान हो जाता है। इवन के यहाँ पर चारों मसलक के लोग मौजूद हैं और उनके नज़रिए में इतनी वुसअत है, और वो साथ बैठकर खाते पीते हैं, साथ ही अमाल करते हैं, और कभी कभी मैंने लड़ाई नहीं देखी यहाँ पर उनके, और मैं यहीं पर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रोज़ 2 वक्त में ईमान अफरोज़ दर्स होता है जो हमारे ईमान को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है।
اس کے علاوہ روز رات کو مجلس مجذوبی ہوتی ہے. مجلس مجذوبی جو ہے حضرت سے ملاقات کا بہترین موقع ہے. ہمیں پہلے ملاقات کا موقع ملتا ہی نہیں تھا, نمبر ڈائل کرتے رہتے تھے, لیکن رمضان میں یہاں پر جو لوگ رمضان گزار رہے ہیں وہ حضرت سے ملاقات کر سکتے ہیں, اپنے سوالات ان سے پوچھ سکتے ہیں اور حضرت ان کے جواب خود بھی دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر سخاوت کا عمل عام کیا جا رہا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں, حکیم, ڈاکٹر, مختلف پیشوں سے منسلک, تو وہ اپنے جو نسخے ہیں اور جو ٹوٹکے ہیں وہ کھلے جو ہے نا دل سے وہ بتاتے ہیں مجلس مجذوبی میں, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے تسبیح خانہ میں ایسے اخلاق سکھائے جا رہے ہیں جنہوں نے مجھے ایک بہترین شہری بننے میں مدد دی ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ تسبیح خانہ ایک ایسا اصلاحی معاشرہ تعمیر کر رہا ہے جس کی ہر دور میں تمنا کی گئی ہے. جزاک اللہ.